नमस्कार भक्तों, एस कथा भजन चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बोलिए भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, आज मैं आपको भक्तनी श्री गंगा जमुना जी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो भक्तमाल से लिया गया है। भक्तनी श्री गंगा जमुना जी 16वीं शताब्दी में देश में मुसलमानों का बहुत जोर चल रहा था। उस समय मुसलमानों का अत्याचार काफी जोर पे था। एक मुसलमान सरदार ने कामन वन पे चढ़ाई कर दी और गांव को खूब लूटा। इस लूट खसोट भीषण हत्याकांड में गंगा जमुना नामक दो असहाय लड़की अपने घर से और कुटुंब से हाथ धोना पड़ा। इस समय इनकी अवस्था उम्र जो है 9 वर्ष की थी। ये जंगल के भाग में छिपी थी और इसी से इनका प्राण बच गया। बाकी सबका हत्या हो गया। इनके घर में जितना परिवार था सबका उस मुसलमान ने हत्या कर दिया, लूट खसोट करके। प्रभु की लीला विचित्र होती है। जिस समय गंगा जमुना अकेले जंगल में भूख प्यास से रो रही थी, उसी समय मनोहर दास नामक एक ब्राह्मण उसी रास्ते से निकला। उसे उन बालिकाओं पे दया आ गई और वो उन्हें मथुरा लेते आया। मनोहर दास ने दोनों बालिकाओं को नृत्य गान की अच्छी शिक्षा दी। 5 वर्ष में ये इस कला में माहिर हो गई। अब ये इन्हें जगह जगह कर नचा कर इनसे पैसे कमाने लगे। कहता है ना कि पैसा एक ऐसा लोभ है जिसको जितना कमाइएगा उसको उतना ही लोभ बढ़ते जाता है। इस लोभ के वजह से ब्राह्मण माधव दास जी, मनोहर दास जी जो थे, उन्होंने क्या किया, इनको बेच दी। दोनों बहन को एक राजा के यहाँ बेच दिया। राजा मान सिंह नाम था उनका, उनके यहाँ बेच दिया 2000 रुपया में। तो उस समय तो 2000 का बहुत बड़ा भाव था 16वीं शताब्दी में। तो उन्होंने क्या किया, कहता है कि पाप का फल जल्द ही मिल जाता है, यह कलयुग है। बस उनका जितना भी वती था, आज जैसे बेचा और कल जो है वो मर गया। मरने से पहले उन्होंने पैसा जो कमाया था उसको बेच के वो बता दिया कि हम यहाँ पे रखे थे दोनों को। तो गंगा जमुना नृत्य गायन में बहुत अच्छी थी। तो उनका देखने के लिए कभी कभी एक वृद्ध संत परमानंद जी मनोहर दास के यहाँ आया करते थे। मनोहर दास के मरने के बाद जो है दोनों बहनें संत श्री परमानंद के यहाँ चली गई। उनको अपना गायन नृत्य से घृणा हो गया। तो चूंकि ये जब उनके यहाँ गई तो नाम भजन कीर्तन भगवान का सब चीज भक्ति उक्ति करने लगे। तो उन्होंने इनको अपने गुरु संत से मिला दिया। उनके गुरु ने इनको दीक्षा दिया। दीक्षा देने के बाद ये पूर्णतः भगवान में समर्पित हो गई। दिन रात भगवान नाम संकीर्तन करना, जप करना, भगवान का भजन करना, भक्ति में मगन रहना इनका काम बन गया। दोनों बहन अत्यंत प्रेम से भगवान भक्ति में मगन हो गई। कहता है ना, जिंदगी में कभी कभी बड़ा उपद्रव हो जाता है। इनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा उपद्रव हो गया। चूंकि ये दोनों बहनें अत्यंत ही सुंदर थी, उसी से उनको किसी को पता चला। एक जो है मथुरा के हाकिम था, अजीब बेग नाम था। जब अजीब बेग ने इनकी सुंदरता की कथा सुनी तो ये एक बार छुप के इनके यहाँ गलत नीयत से आ गए, इनके आश्रम के पास। इन्होंने आश्रम के पास देखा कि एक सिंह रखवाली कर रहा है। सिंह इतना जोर से दहाड़ा कि वो डर से अपना घर भाग गया। उसका रूप लावण्य तो वती करना देखना सुना तो था पर देखा नहीं था, भूल गया। उसके बाद वो चल गया। उसके बाद उसको अजीब बेग को बार बार बेहोशी आ रहा था और बार बार वो सिंह ही दहाड़ दिखाई देने लगा, सुनने लगा। रात की ये घटना थी। चूंकि ये घटना उसके साथ हाकिम के साथ हुआ था पर उसको कोई पता नहीं था, गंगा जमुना जी को ये पता नहीं था, क्योंकि सिंह रूप में तो भगवान ही रक्षा कर रहे थे। अजीब बेग
सुबह जाके उनके चरणों में गिर के माफी मांगे, उनको माता कह के संबोधित किया और उन्हें सारी घटना से अवगत करवाया और बहुत सारा धन उनको देने लगे। उन्होंने कहा मैं ये धन लेके क्या करूंगी, आप ये सारा धन संत सेवा में खर्च कर दीजिए। उनकी ये बात सुन के वो और प्रभावित हो गए हैं। उसके बाद वो उनका चरण धूलि लेके बार बार अपने सर पर लगाया, फिर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। बोलिए भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जय श्री राधे।